ट्रांसजेंडर को ट्रैप करते हैं प्रोस्टिट्यूशन में और कैसे रात भर उसके साथ। नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि उनका फेशियल फीचर वैसा होता है, तो उनको थाईलैंड, बैंकॉक, इन सब जगह पे सप्लाई बहुत ईजिली किया जाता है। तो उसको टॉर्चर किया गया कि घर का हर मर्द, चाहे वो उसका मतलब शादी हो गई तो उसका देवर है, जो उसके जेठ हैं, ससुर हैं, नंदोई है, हर कोई उसका बलात्कार कर रहा है। मतलब उसको इतना सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो मेंटली टूट जाए। देखिए, बेचा जाने का कोई लिमिट नहीं होता, वो लाखों का खेल होता है। जितनी यंग बच्ची, जितनी ज़्यादा उसकी उम्र कम होगी, उतना ज़्यादा जैकपॉट है। बट फैमिली का है कितने कि पैसे मिलते हैं इन्हें? लाखों लाख मिलते हैं, 10-10 लाख होता है। हमें अच्छे से पता है कि उनको लड़कियां सप्लाई होती हैं, और वो भी नाबालिग। वो इन्फेक्ट होके आते हैं और उनको फिर लड़कियां दी जाती हैं, वर्जिन बच्चियां। पॉलिटिशियंस को। हाँ, वो वहाँ पे ड्रग सप्लाई कर रहा है। क्या पुलिस वाले को नहीं पता, लेकिन उसको भी माल चाहिए, उसको भी फूकना है, तो वो क्यों पकड़वाएगा उसको। शुगर डैडी, शुगर मॉमी, ये सब का जो कॉन्सेप्ट आ गया है। आंटीज़ की जो स्ट्रिपिंग पार्टीज होती हैं। कश्मीरी गेट पे एक बंदा बैठा है, वो अपनी डीपी बदलता है, आज ये अवेलेबल है, इतना प्राइस है, उसके स्टेटस में हो जाएगा कि अवेलेबल। आपने उसको खरीदा, अमाउंट पे किया, फिर डीपी चेंज। हाई फाई सोसाइटीज़ में अगर जाते हैं या बड़े बड़े लोगों के पास, तो 1-2 घंटे के 10 लाख हैं, 15 लाख 10 हैं। लाख रुपए। हाँ, प्रॉपर आंटीज़ का वो स्ट्रिपिंग पार्टी, ये वो चलता है। लड़के वहाँ पे स्ट्रिपिंग करेंगे, इतना ज़्यादा कपड़ा उतारो, पैसे मिलेंगे, फिर सबके साथ सबकी नीड्स पूरी करो। मतलब अच्छा खासा ये उसमें लोगों की फैंटेसी होती है, स्लेव बना के रख। तुम मेरे पाँव चाटो, तुम मेरा थूका हुआ चाटो, मैं तुमको कुत्ते की तरह खाना दूंगा, पट्टे की तरह पट्टे से बांध के रखूंगा। ऐसे करते थे उसके साथ। एक हॉस्पिटल के लिए एक मरा हुआ बच्चा ला के देना जन्मजात बहुत बड़ी बात नहीं है, दे सकता है। हॉस्पिटल होते रहता है, दे देगा और बोल देगा कि आपका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है, और वो अगर बच्ची है, गई वो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। भारत एक ऐसा देश जहां हर रोज हजारों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे ही हजारों सपनों को रोज गायब भी कर दिया जाता है। हमारे देश में हर साल लाखों लड़कियां, बच्चियां और युवा अचानक से लापता हो जाते हैं। कुछ को सेक्स ट्रैफिकिंग की अंधेरी दुनिया में जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए मजदूरी, जबरदस्ती भीख मंगवाना, यहां तक कि बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट क्लिनिकल ट्रायल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह अंधेरी दुनिया हमारे सामने होते हुए भी हमारी नजर इस पर कभी नहीं पड़ती है। इस पॉडकास्ट के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इसी अंधेरी दुनिया से आपको रूबरू करवाएंगे। इस पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान है स्वाति शर्मा, जो ना सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर खुलकर बात करती हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए लोगों को बचाने, उनके रिहैबिलिटेशन और उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करती हैं। इस पॉडकास्ट में समझेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे कौन लोग शामिल हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, और सबसे जरूरी बात, हम और आप मिलकर इससे कैसे लड़ सकते हैं और कैसे अपनों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, क्या ये बात ठीक है कि जितनी देर में मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया, उतनी देर में हमारे देश में न जाने कितनी लड़कियां गायब हो चुकी होंगी, जी, कितनी लड़कियों को बेचा जा चुका होगा और कितनी लड़कियों के लिए खरीदार मार्केट में आ चुके होंगे? बिल्कुल 100%। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। मैं अभी पढ़ रहा था और मैंने देखा कि 2023 में 1 लाख से ज्यादा बच्चियां गायब हुई, जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच है। जी, हाल ही में हमारे सामने एप्स्टीन फाइल सामने आई, जिसमें नाबालिग लड़कियों को किस तरीके से बहला फुसला कर लाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ हो रहा था। हमने देखा, क्या भारत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा सिर्फ 2023 के साल में गायब होना, और ये रिपोर्टेड आंकड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कम होगा, असल आंकड़ा इससे बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। हमारे देश की नाबालिग बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? जी, विशाल जी, फर्स्टली ये आंकड़ा बहुत छोटा है। ये फिर भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होती। मेजॉरिटी केसेस मिसिंग में चली जाती हैं, जब पेरेंट्स एक तो अवेयर नहीं है, और दूसरा पुलिस से डर बहुत लगता है। तो जिनके साथ ये हो रहा है, खास करके जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, या हमारा वैसा बेल्ट हमारे कंट्री का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गरीबी है जहाँ, वहाँ के लोग पुलिस तक पहुँचेंगे नहीं। पहुँचे भी तो वो केस मिसिंग का हो जाएगा। तो अगर ट्रैफिकिंग का केस ही नहीं दर्ज हो रहा है, तो कार्यवाही कैसे होगी? तो आपके सामने जो डेटा आ रहा है, वो बहुत एक फ़िल्टर्ड डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है, वो और भी डरावना होगा। अभी जैसे
मूवी आई थी मर्दानी, तो काफ़ी एक केओस बना कि अरे लोग गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन उसके ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि गलत वे ऑफ प्रमोशन है, कि आपने प्रमोट करने के लिए ये पूरा क्रिएट किया, लेकिन टेक्निकली तो नहीं, वो सही है आंकड़ा ना। सही था। आप पहले क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हो? कोई हुँ। मूवी ज़रूरत है क्या आपके अंदर के ज़मीर को जगाने के लिए कि हमारे पड़ोस से बच्चा गायब हो रहा है, हमें क्यों नहीं पता चलता? या हम क्या इतना बॉदर करते हैं कि हमारी काम वाली का बच्चा गायब अगर हो गया है, तो वो अगर इतनी एजुकेटेड नहीं है, इतनी सेंसिटाइज़्ड नहीं है कि वो पुलिस तक जाए, अवेयर नहीं है बेसिकली, सेंसिटाइज़्ड तो पुलिस को होना चाहिए। वो बेचारी इतनी अवेयर नहीं है कि पुलिस तक पहुँचे, तो क्या हम उसके बिहाफ़ पे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम चलो। अगर हमारे पास वो सक्षम हैं, तो क्या हम अपना समय देने के लिए तैयार हैं? नहीं, तो ये आँकड़ा बहुत बड़ा है। हमारे मोहल्ले में जो नाई है, जो पंक्चर की दुकान है, जो ऐसे जितने भी छोटे-मोटे नुक्कड़ की दुकानें हैं, इन सब पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और अगर हम महीने में 1 दिन भी वहाँ बैठ जाएँ, तो एक अच्छा और काफ़ी घिनौना डेटा और कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। अभी होली की बात है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे एक हमें कुछ लोग ऐसे बता रहे थे, क्योंकि हमारा होता है कि हम उन जो जे कॉलोनीज़ है, उनमें पकड़ बना के रखते हैं, एक घुल-मिल के फैमिली जैसा। तो वहाँ से पता चला कि किसी की बच्ची गायब हो गई है। अब उनको लग रहा है कि दीदी खेलते-खेलते कहीं चली गई होगी। और दूसरा होता है कि जब बच्ची गायब होती है, मतलब लड़की, इसमें 10, 11, 12, 13 सब हो सकती हैं। तो एक अजीब-सा एक वो होता है कि भाग गई, तो हम क्यों बोलें? एक तो नाक कट जाएगी, ये भी एक डर होता है। और ये सारे उस तबके के लोगों में चला आ रहा है, ये डर कि भाग गई। तो लड़कियों को ट्रैप करना वैसे भी आसान होता है कि पेरेंट्स को लगेगा इसका लव रिलेशनशिप था, ये भाग गई, अब तो नाक ही कटवा दी, तो वैसे भी हम इसमें ज़्यादा हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना आप पुलिस, कोर्ट, कचहरी करोगे, उतनी छीछा-लेदर होगी, उतनी थू-थू होगी। ये एक डर होता है। तो हमारी टीम में ही जो हैं सुकेश जी, वो उनको हमने बोला कि हमने प्लान किया पूरा कि जो नाई की शॉप है, क्योंकि जहाँ पे ये हुआ था उससे वो बिल्कुल नियर बाय था। तो हमने बोला आप वहाँ पे जाओ, हेयर कटिंग वगैरह कराओ, बातें करो, तो पता कुछ तो खबर आएगी। तो जब वो वहाँ पे गए, तो उनको और भी कहानियाँ पता चला कि कैसे वो जो नाई है और भी जो वहाँ पे 4-5 लेबर क्लास के लोग बैठे थे, कैसे वो दारू पीते हैं, कैसे वो एक ट्रांसजेंडर को ट्रैप करते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, और कैसे रात भर उसके साथ बर्बरता करते हैं, अननेचुरल सेक्स करते हैं, और कैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स का मज़ाक उड़ाते हैं, गंदगी से, बेशर्मी से उस चीज़ को वो बोलते हैं। मतलब मैं वो नहीं बोल सकती ऑन कैमरा, जितना गंदा उन लोगों ने बोला, और 1000 2000 दे के निकल जाते हैं। और फिर उन्होंने ही बताया बात-बात में कि यहाँ पे एक फलाने नाम का आदमी था, जो नशा का पदार्थ जो होता है वो बेचता था। उसने वो लड़की को उठाया है और अब वो दूसरी जगह जा चुका है। खत्म। अब वो थोड़े दिन जब तक इस पे बातचीत चलेगी, उसके माँ-बाप पड़ोसियों को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस में वो जाएँगे नहीं, थोड़े दिन में ये मामला शांत हो जाएगा। तो वो वापस आ जाएगा इस मोहल्ले में, फिर किसी को शिकार बनाएगा, और ये चलता रहेगा। चलता रहेगा ये सर्कल। पुलिस को कोई मतलब नहीं है, वहाँ से बिल्कुल थाना 50 मीटर पे है, उस एरिया का। उस थाने के अराउंड ही सारी झुग्गियाँ और ऐसे कॉलोनीज़ बसी हुई हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क्स की बात करना चाहता हूँ, जो हुँ, बड़े नेटवर्क हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए, जिनका काम ही है नाबालिग बच्चियों को टारगेट पर लेना, गरीब घर की बच्चियों को गायब करना और फिर एक नेटवर्क चलता है, इन्हें कहाँ ले जाया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कई बार जी। दूसरे देशों में भी। ये जो बड़े नेटवर्क काम करते हैं, हुँ, वो कैसे करते हैं, ट्रैप कैसे किया जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी लड़की को किडनैप करने के अगले 48 से 72 घंटे, जो पहले 72 घंटे हैं, जी। उसमें होता क्या है? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट फ़ेजेज़ हैं इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ भी हैं कि हुँ, अगर ट्रैफ़िक करने वाला कोई अपने परिवार का है, तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट देगा। कोई और है तो मतलब जैसे कोई भिखारी या मोहल्ले का कोई वो जो बेचने वाला कुछ आता है, चुट-पुट सी चीज़ें बेचने वाला, वो उठा के ले जा रहा है, या कोई प्रेमी लेके जा रहा है। इन सब में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। तो फर्स्टली जो आपने पूछा कि नेटवर्क की, तो एप्स्टीन फाइल सामने अब आ रहा है, लेकिन चल तो ये काफ़ी सालों से रहा था ना, तो ऐसे तो कितने नेटवर्क्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन या ये नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेगिंग है, ये प्रोस्टिट्यूशन है, बॉन्डेड लेबर है, स्लेवरी है। तो इन सब के लिए ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ से वहाँ बच्चियाँ नहीं जा रही हैं, हुँ। सब जगह जा रही, सब नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी बच्चियाँ हैं, क्योंकि उनका फेशियल फीचर वैसा होता है, तो उनको थाईलैंड, बैंकॉक, इन सब जगह पे सप्लाई बहुत ईज़िली किया जाता है।
उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, तो उनको बहुत ईज़िली स्पास वगैरह में डिप्लॉय किया जाता है, हाई-फाई सर्विसेज़ में उनको डाला जाता है। आज हम उनको बहुत अब्यूज़ करते हैं एक स्टिग्मा से, आपने देखा होगा अक्सर अक्सर ये आउटरीच होता है, रिच चाहे नॉर्थ ईस्टर्न है तो एक टैबू की नज़र से देखते हैं कि ये तो प्रोस्टिट्यूट ही होगी। बट उनको फँसाया जा रहा है उसमें, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का ये काम कर रहा है, उसको फँसाया जा रहा है। अब एक नॉर्थ ईस्ट का ही कहानी है, मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा डिफरेंट है उससे बट ट्रैफिकिंग का ही है। तो एक बच्ची थी थोड़ी-सी मेंटली अनस्टेबल थी वो। कारण था ट्रॉमा कि हुँ। उसकी मदर की भी डेथ हो गई, पूरी फैमिली कुछ कुछ फ्लडिंग वगैरह कुछ तो हुआ था नेचुरल डिज़ास्टर जिसमें उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, तो कोई था नहीं, तो वो एकदम ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थी। तो एक आदमी आया, उसका पड़ोसी बना थोड़े दिन रह रहा था, उसको प्यार का नाटक में फँसाया, तुमको दिल्ली ले चलेंगे, घर बसाएँगे, शादी करेंगे, हमारा बच्चा होगा, परिवार होगा। बिल्कुल एक वो एक दे दिया, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी। अब वो एग्री हो जाते हैं दिल्ली आने के लिए। दिल्ली लाके उसको निज़ामुद्दीन के पास पूरा वो झुग्गी वाला एरिया एक है, जो उधर रहते होंगे उनको पता है, हुँ। वहाँ ले जाके उसको रखता है। पहले से उसकी 2 बीवियाँ थीं, उसके और भी बच्चे थे। अब उस लड़की को जब उसने विरोध किया कि भाई तुम तो प्यार कर रहे थे, हम तो फैमिली बसाने वाले थे, तो उसको टॉर्चर किया गया कि घर का हर मर्द, चाहे वो उसका मतलब शादी हो गई तो उसका देवर है, जो उसके जेठ हैं, ससुर हैं, नंदोई है, हर कोई उसका बलात्कार कर रहा है। मतलब उसको इतना सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो मेंटली टूट जाए। और जो वहाँ की औरतें हैं, उनमें एक अजीब-सा एक्सेप्टेंस है, कह रही है, "अरे दीदी कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद सब सही हो जाता है, हम भी तो हैं, क्या हो गया बहनों की तरह रहेंगे।" मतलब जब ये कहा जाता है ना कि फीमेल्स आर द फ्लैग बेयर ऑफ पैट्रियार्की, मतलब ये तो एक किसी उस चीज़ के संदर्भ में, बट ये रियलिटी है कि जब महिला क्राइम करने पे आती है ना, तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं रह जाता है, फिर वो अत्यंत भयंकर रूप लेती है। और ये सब दिल्ली में हुआ हुँ, और दिल्ली में न असम जाने से दिल्ली। आसाम से दिल्ली जी, उसको और लाया था। यहाँ तो एक व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ जहाँ बड़े-बड़े नेटवर्क काम कर रहे हैं, जो इनका हुँ, काम ही है लड़कियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से हुँ। दूसरे देश लेकर जाना, वो कितने ऑर्गेनाइज़्ड वे में काम करते हैं? बहुत ऑर्गेनाइज़्ड हैं, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट पॉलिटिकल है, किसका है पता नहीं, समझ नहीं आता। मतलब वहाँ तक ये कहाँ इसकी जड़ कहाँ है? हमारे भारत में ही है या किसी विदेश में है कहीं? कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कि कौन है वो बड़े साहब जिसका हाथ है सर पे, समझ ही नहीं आएगा। हर किसी को मतलब पुलिस एक तो वही चीज़ है ना, पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। वो इतने सेंसिटाइज़्ड नहीं है, उनको या शायद हायरिंग्स बहुत कम है, तो उनको केसेज़ में इतना इंटरेस्ट एक्सर्शन बहुत हो जा रहा है, या वो चिकने खड़े हो जाते हैं क्राइम देखते-देखते कि अब उनको फ़र्क ही नहीं और पड़ता ज़्यादातर है। लोग गरीब घरों से हैं, जिनकी आवाज़ दोनों हैं, दबानी आसान है। दोनों हैं। हाँ, गरीब ज़्यादा ईज़ी प्रे है, क्योंकि वही चीज़ है, वो इतना अवेयर ही नहीं है तो वो स्टेप नहीं लेगा। और दूसरा अपर क्लासेस में ये होता है कि फैमिलीज़ बहुत अनअवेलेबल हैं इमोशनली। बच्चा है, उसके माँ-बाप एकदम से वर्किंग हैं दोनों, टाइम नहीं दे पा रहे, या बहुत अनकॉर्डियल सा रिलेशनशिप है मदर-फादर का, या फैमिली में पूरा माहौल गंदा है, तो बच्चा अपनी इमोशनल नीड पूरी करने बाहर जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, टिंडर पे जाएगा, बबल पे जाएगा, बम्बल पे जाएगा, मतलब जितनी भी ऐसे साइट्स हैं वहाँ जाएगा या तो बाहर जाएगा। अब वहाँ पे अब इसमें समझने वाली बात ये है विशाल जी, कि ट्रैफ़िकर का कोई वेशभूषा नहीं है कि हुँ, वो एक रिक्शा वाला होगा या वो एक कुल्फ़ी वाला होगा, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके साथ आपके बच्चे के उस हाई-फ़ाई जहाँ का फ़ी 10 लाख 15 लाख है, वो वहाँ भी पढ़ रहा होगा। स्कूल में, आपके कॉलेज में। कॉलेज में आपके बच्चे का बैचमेट बन के। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ट्रैफ़िकर कहाँ घुसा हुआ है, इसका नेटवर्क कहाँ है, क्योंकि हमारे पास ये केस आया है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, बहुत बड़ी, हर किसी के मुँह पे वो नाम होता है, हर किसी को एडमिशन भी मिल जाता है, बट फ़ीस बहुत हाई है वहाँ पे। वहाँ पे उस बच्चे के फैमिली में कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं थे, हुँ, तो उनको ट्रांस बनाया गया था। उसके साथ जो उसका बैचमेट था, उसको फँसाया, उसको झांसा दिया सब चीज़ों का, लालच, दिमाग, मतलब ये मेंटली बहुत खेलते हैं। हुँ, इतना ब्रेन वॉश करते हैं ना, इतना ब्रेन वॉश। अब ऑफ कोर्स आप एक किसी कोर्स में एनरोल हो रहे हो, 3-4 साल आपके कहीं नहीं गए, आप उसके साथ हो, आपको वो ब्रेन वॉश करेगा। फैमिली के हालात आपने शेयर कर लिए, अब उसको पता है कि कहाँ पे इसको चोट करना है मुझे। हुँ। उसके बाद उसको ले जाके उसकी सर्जरी करा दी, उससे भीख मँगवाता है, सारी चीज़ें करता है। और ये अच्छे घल का बाद घर में का व्यक्ति, अच्छे घर का, वो अगर भीख माँगने को अगर तैयार कोई हो गया बड़ी है। यूनिवर्सिटी जहाँ पे 10-15 लाख फ़ी है, पढ़ रहा है, तो अच्छी घर का ही होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लोग, मतलब मैं तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती 10-15 लाख वाला कॉलेज। हुँ, तो हम लोग, मतलब अच्छी फ़ैमिली है तभी तो वो उतना फ़ी दे पा रही है। उसे ब्रेन वॉश करके ट्रांसजेंडर बना दिया हुँ, गया है और उससे भीख मँगवाई भीख जा रही मँगवाई है। जा रही है।
जब उसका ऑपरेशन हुआ, हाँ। वो एम्स में मिला, तब फिर जाके, क्योंकि जब उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जब वो कुछ दिनों तक मिल नहीं रहा था, तब जाके होता है ना कि आप जब मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हो तो सारे आसपास के थाना और हॉस्पिटल्स में, खास करके सरकारी, इन सब जगह इंटीमेशन, प्राइवेट में तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद मिलना भी आसान है। तो अगर वहाँ गया है तो फिर पता चल जाता है, अच्छा इस नाम के किसी को लेके कंप्लेन आई थी। तो फिर वहाँ से वो इंसान निकाला गया उसको, बट उसका सर्जरी हो चुका था तब तक। भीख मांगने वालों का नेटवर्क किस तरीके से चलता है? कई हमने फ़िल्मों में देखा है कि ना हाँ। सिर्फ़ वो बच्चों को उठाकर लाते हैं, पहले उन्हें टॉर्चर करके हुँ, उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ दिया जाता है बिल्कुल। और फिर किसी का हाथ काट दिया जाता है, हुँ, किसी का पैर काट दिया जाता है, हुँ, किसी की आँख फोड़ दी जाती है। हुँ। हमें लगता है कि ये सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है। नहीं, क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है, रियलिटी इससे भी ज़्यादा ब्रूटल है। अगेन वही ट्रैफिकिंग है, तो सिर्फ़ प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं करवाएँगे, ये भी करवाएँगे। अब जितना ज़्यादा बच्चा अपंग होगा, हुँ, चाहे वो दृष्टि हो या शरीर हो, उतना ज़्यादा आप दया की नज़र से उसको देखेंगे और उतना ज़्यादा वो एक अच्छा एसेट है आपका भीख के ज़्यादा लिए। भीख मिलेगी। इसलिए उनको अपंग बनाया जाता है। टॉर्चर तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारे पास एक और केस था बिहार का, बच्ची को, आई थिंक ये 3-4 साल पहले की बात है, और क्योंकि अभी-अभी हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है, तो वुमेन्स डे से रिलेटेड था। उस वक़्त वुमेन्स डे ही था, 8 मार्च था, इसलिए मुझे ये इंसिडेंट याद है। तो क्यों मैं वुमेन्स डे बोल रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो हमारे पास फ़ोटो आई, क्योंकि हमारा वो नेटवर्क है, कुछ पिम्प्स भी हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, ताकि हमें उसमें एंट्री मिले उनके ग्रुप में, इसलिए हम उनसे बातचीत क होपफुली वो ये ना देखें। वहाँ तक हम घुसते हैं उनमें, तो वहाँ से आया कि एक बच्ची आई है, उसके चेहरे को बिल्कुल फोड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ ब्रूजेज़, यहाँ-वहाँ बिल्कुल मार के फुलाया हुआ है, उसको काला-काला पूरा चेहरा कर, इतनी सी बच्ची है, उसको उसका क्या है, उम्र होगी बच्ची की? बच्ची बहुत छोटी थी, मुझे लग रहा है वो 12-13 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं, 15 के बिलो थी। हुँ, मतलब इतनी सी हाइट थी उसकी, उसका हुँ। उसके हेड को शेव किया हुआ था पूरा, उसको ज़ंजीर से बाँधा हुआ था, हाथ ऐसे बाँधे थे पैरों में, और एक कटोरा रखा हुआ था, उसी में पार्ले जी, चाय-वाय उसको मिल रहा था। खाना भी कुछ ऐसा नहीं कि पार्ले जी था, टाइगर बिस्किट ये सब था उसके कटोरे में, मारा हुआ था। तो हुआ ये था कि उस लड़की के पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उसके अपने ही फैमिली के कोई मामा, ताऊ जो भी लगता होगा, वो बोला कि बेटा हम दिल्ली चलेंगे, तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, एडमिशन होगा, तुम वहाँ पढ़ाई करना, काम करेंगे। अब दिल्ली, बॉम्बे इतना हौवा बना रखा है ना इसका, इतना ज़्यादा, कि चाहे आप यहाँ आके ठेला चला रहे हो लेकिन दिल्ली में ही काम करेंगे। हुँ, थोड़ा-सा मैं आउट ऑफ द ये जाके थोड़ा-सा बोलूँगी कि ये जो माइग्रेशन वाला इश्यू है, हम कहते हैं बिहार से लाते हैं, यूपी से लाते हैं। भाई आप अगर उनको बोल दोगे ना, आप बिहार में ही रह के चलो इंडस्ट्री हम सेटअप कर देते हैं और आप वहीं पे ठेला चलाना या वहाँ पे मज़दूरी करो, नहीं करेंगे। वो दिल्ली में आके मज़दूर बनना करेंगे, उनको मंज़ूर है, चाहे यहाँ पे वो गाली खाएँ आके, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे। हुँ। तो एक वो माइंडसेट है कि दिल्ली में काम करते हैं, क्या करते हैं? तो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हम दिल्ली में काम करते हैं, ये माइंडसेट है। तो ये चीज़ बहुत ईज़ी ट्रैप है। वहाँ पे बोलना कि दिल्ली ले चल रहे हैं तुमको, अब पागल ही हो जाते हैं लोग कि अरे दिल्ली जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है दिल्ली जाना आज भी उन जगहों पे कि कहाँ जा रहे हैं दिल्ली। जैसे हम ही लोग थे जब एडमिशन हुआ था कॉलेज में, तो एकदम पापा सबको फ़ोन, आ रही है बच्चियाँ दिल्ली से आ रही है, एकदम दिल्ली क ठीक है ना, क्या बड़ी चीज़ हो गई? ऐसा एक माहौल है वहाँ पे, अच्छे-अच्छे घरों में भी कि दिल्ली से आ रही है, बम्बे से आ रही है, ये चीज़ एक है। तो किसी को भी इसका फ़ायदा उठाते बहला-फुसलाकर हैं। दिल्ली ले जाना, बॉम्बे ले बहुत, जाना, ये बहुत बहुत आसान है। आसान है, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा वो कि अरे हम उतना तो वहाँ आसानी से जा रहे हैं। बंदा फँस आप जाएगा। वहाँ क्या कर रहे हैं किसी को मतलब नहीं है, हुँ, ये दिक्कत है। तो उनको वो करके लाया गया यहाँ, यहाँ ज़ंजीरों से बाँध दिया, मारा-पीटा, मतलब इनको बेचने की तैयारी थी पूरी। अच्छा। बट बच्ची को जब लगा उसने रिबेल किया, अब आपने पूछा टॉर्चर, अब देखिए अपने घर का जब कोई लेके आया है, तो वो अलग लेवल ऑफ टॉर्चर कर रहा है। हुँ, उसको रेडी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बाँध के रखा है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे उसमें भी आज मतलब ये चीज़ इल्लीगल है कि आप किसी मेंटल असाइलम में भी किसी पेशेंट को जंजीर से बांध के नहीं रख सकते। हुँ। और यहाँ इस बच्ची को जो होशोहवास में है, बच्ची है, माइनर है, वो पॉक्सो का केस बन रहा है यहाँ, बाकी केसेस तो लगेंगी, उसको जंजीर से बांधा हुआ है। पुलिस स्टेशन में जब गए हैं तो कह रहे हैं जी यहाँ तो कोई थाना महिला ये नहीं है, वुमेन्स डे मनाने गए हैं, आज सबकी ये है। मैंने कहा अब भाई वो भी वुमेन है, या तो तुम्हारे लिए वुमेन की क्राइटेरिया डिफरेंट है कि वो तो हुँ। बच्ची है, वुमेन का ही हम करेंगे। मतलब आप सोचो क्या मेंटालिटी है, क्या वुमेन्स डे मनाएँगे हम? फिर वो बच्ची का रेस्क्यू वगैरह हुआ, वो सीसीआई में गई है, तो बट वही है कि ए छूट जाते हैं ऐसी ट्रैफ़िकर। जगहें जहाँ पर रेगुलरली किसी के हाथ-पैर काटे जा रहे हैं, आँख फोड़ दी जा रही है, जिन्हें
चोटें दी जा रही हैं, ये कौन लोग होते हैं? क्या इस तरह से कुछ खास लोग रखे होते हैं जो यही काम करते हैं? ये ब्रूटल और हो क्या जाते ये हैं। हाथ-पैर काटने, आँख फोड़ने के दौरान हुँ। इन बच्चों की मौत भी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, हर कोई थोड़ी सर्वाइव कर पाएगा, इन्फेक्शन हो गया। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने हाथ काटा तो अब आपको टेटनस का इंजेक्शन हुँ, लगवाएँगे, वो पूरा कोई प्रोसीजर ख़्याल होगा, थोड़ी रखा कुछ जाएगा। नहीं। तुम जितना अगर उसमें कीड़े लग गए तो और ज़्यादा भीख मिलेगी तुम्हें। तो ये बर्बरता करते हैं और ये कोई अलग-सा नहीं आता है। देखिए, अब जैसे मान लो कोई लड़की को ट्रैफ़िक करके लाया जा रहा है। प्रेमी वाला हम एक सीन लेते हैं जो ज़्यादा होता है, जिसमें लड़कियों को अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हर कोई जो आपसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्यार सच्चा शादी का वादा करके ले आया। शादी का वादा या प्यार भी बहुत ज़्यादा, तो एक तो मतलब थोड़ा-सा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, सबको प्यार बहुत अच्छा लगने लगता है। भले क्योंकि उसपे कपल्स ना लार्जर दैन एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं अपना हुँ, रिलेशनशिप, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो सबको लगता है कि अब ट्रैफिकर्स वो चीज़ करेंगे आपके साथ। इतना लवी-डबी हो जाएँगे ना, रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में कपल्स ऐसे नहीं होते। बट वो आपके साथ करेंगे। अब आप बच्चे हो, अभी प्यूबर्टी में हो, हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये सारा चेंजेज़ आ रहा है बॉडी में, आपको अच्छा लगेगा वो। आपके लिए जो वो तारीफ़ कर रहा है, चाहे वो फ्लैटरिंग हो, आपको अच्छा लगेगा। अब उसको वहीं से पूरा उसका टॉर्चर शुरू। पहले तो वो वहाँ पे उसको चोट लगा कि अरे! मैं तो किसी और के साथ आई थी। ये कौन है? पहला शॉक। हुँ। फिर उसको कोठा पे ले जाए। अब अगर फैमिली होगी तो पहले इधर-उधर घुमाएगी। जैसे इस केस में बच्ची को अपने पास ही बाँध के रखा अलग-अलग जगहों पे। हुँ, अब वो होगा मान लो ट्रैफिकर है तो ऐसा नहीं है। जीबी रोड एक हाई प्रोफाइल चीज़ है, वहाँ नहीं बेचा जाएगा। वहाँ जी, नहीं बेचते, क्यों? मेरठ का कोठा है, जीबी रोड है या वो मिल जाएँगे ना। अच्छा, पता ही है कि अगर कोई अगर गायब हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन हो तो वहाँ पे हम ढूँढ सकते हैं। ईज़ी लगता चांसेज़ है है कि कि वहाँ यार पर अच्छा होगा। वहीं लाया जाता है, तो हाँ, आप ढूँढ लोगे। लेकिन अगर आपको कोई मतलब सर्टेन ही नहीं है कि कहाँ ले जाया जाएगा तो आप ढूँढते रहो, तो उसको वो कहीं भी ले जाएगा, घुमाता रहेगा 1-2 वीक जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से, गाँव से उसके कि हाँ, अब ठीक है, अब इतना कोई टेंशन का माहौल नहीं है, सब काम डाउन हो चुका है, पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं हुई है, तो और रिलैक्स हो जाता है। फिर उसका टॉर्चर शुरू होता है, उसको एक्चुअल में बेचा जाएगा, फिर तो जो पीड़ा दी जाएगी, यातना दी जाएगी वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब आपको दिमाग से तोड़ दिया जाएगा कि तुम इसी के लिए बनी हो और तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो तुम्हारी लाइफ नहीं है। तुम्हारे माँ-बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, तुम्हारा खानदान, ये वो इतना टॉर्चर होगा। बाकी ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, दारू ये सब तो है ही। इस दौरान उसे ड्रग्स की आदत डाल दी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि उस 24 नशे की घंटे वजह से वो कि यहीं वो पर मुँह रहे। ना खोले, आदत नहीं डाली जा रही है, उसको इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है कि वो उनकी बात को समझे, उसके दिमाग में वो होता है ना नशे में वो एक रट पकड़ लेता है इंसान, उसकी गाड़ी एक जगह रुकती है, तो उसको इसलिए इंटॉक्सिकेट एक तो मुँह ना खोले, हमारा पकड़ाना ही अब मान लो जीबी रोड में ही रेड करने जा रहे हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस ही जा रही है करने। अब प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, अब वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसको बताया जा रहा है यही करना है, यही करना है, अब वो वहाँ पे मुँह ही नहीं खोलेगी, आप किसको पकड़ के लाओगे? पकड़ ही नहीं सकते। द मोमेंट मैं बोल दूँगी कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से हूँ यहाँ पे, क्या कर लोगे? क्या कर लेगी पुलिस इसमें? कुछ नहीं, खाली हाथ लौट जाओ, क्योंकि लीगल है ना प्रोफ़ेशन। जब तक मैं विद्रोह नहीं करूँगी, मैं विरोध नहीं करूँगी, तब तक मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैं तो स्वेच्छा से कर रही हूँ। और कितने लोग कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे घर की बच्चियाँ कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो उनका प्रोफ़ेशन है, तो जब तक आपको वैसा सबूत ना मिले या सामने से कोई बोले नहीं, कैसे आप रेप यानी करेंगे? ये पहले नशा दो, हुँ, नशे का आदी बना दो और फिर ब्रेन वॉश कर दो ब्रेन और वॉश समझा करो, दो कि आप इसी काम के लिए बने हो, बस। ताकि आप कभी विरोध ना करो। नहीं, सबसे खतरनाक और दुखदाई पहलू मुझे लगता है कि जब आपको अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति बेच कर चला जाता है। बिल्कुल, विश्वास। कितने ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ पर अपने ही परिवार के लोग बेचने में, ट्रैफिकिंग में, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने में शामिल होते हैं? विशाल जी कितनी बार फैमिली को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे फिर से मुझे गाली पड़ेगी, पहले भी पड़ चुकी है। तो फैमिली गरीब है, बहुत सारी बेटियाँ हैं और ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, शादी नहीं हो पा रही या ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं या किसी भी एक्स वाई ज़ी रीज़न से उनकी शादी ही नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी खरीदा जाता है। तो हो सकता है कितनी बार होता है ऐसा मतलब हो नहीं सकता, होता है कि फैमिली उस पर्पज़ से बेचती है। फैमिली बेच रही है कि किसी दूसरे स्टेट में वहाँ पर सेक्स रेशियो खराब है, सेम स्टेट में भी हो शादी के लिए सकता है। लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, हाँ, तो हमारी बेटी को उस व्यक्ति से शादी करवाने शादी के और लिए उस ले जा बदले रहे में हैं। पैसे मिल जाएँगे। पैसे मिल जाएँगे इसके हाँ, बदले हमें। लेकिन अब बेचने के बाद ठीक है, हो सकता है कि कुछ केसेज़ में सच में ये हो रहा हो हुँ। कि शादी के लिए ही बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ट्रैफिकर है, बेच के ले गए, हो गया।
अब वो लाखों में खेल रहा है, आपको 10,000 15,000 जितनी मतलब जैसी समझ हो उस पेरेंट आमतौर पर की, अगर कोई बेच केस का दिया। एग्जांपल दें कि जिस घर से वो बच्ची गई, उसके घरवालों को पैसे हुँ। कितने मिले और आगे जो उससे बेचा गया, वो कितने पैसे में लिए? देखिए, बेचा जाने का कोई लिमिट नहीं होता, वो लाखों का खेल होता है। जितनी यंग बच्ची, जितनी ज़्यादा उसकी उम्र कम होगी, उतना ज़्यादा जैकपॉट है। बट फैमिली का है कितने कि पैसे मिलते हैं इन्हें? लाखों लाख मिलते हैं, 10-10 लाख होता है। 10 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। एक छोटा-सा इंसान जो लेके आया है, उसकी सिर्फ़ मैं बात कर रही हूँ। हाँ। ऊपर तो फिर ये और बड़ा खेल है, करोड़ों का खेल है। कैसे? करोड़ों तक कैसे पहुँच जाता है? अगर वो फॉरेन सप्लाई हो रहा है, तो फिर हुँ। वो करोड़ों में जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि अगर वो बच्ची को लेकर आए हैं और वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, तो पैसा सिर्फ़ उसका ही है। भाई उसका आई थिंक 60-40 या 70-30 का रेशियो होता है कि एक 30% तुमको मिलेगा। मतलब अगर ₹1000 कमाए हैं, तो 700-800 तुम उसको दोगी, जो कोठी की मालकिन होगी या जो आपका दलाल होगा, और बाकी आप रखोगे। तो ये तो लाइफ़ लॉन्ग अर्निंग चलती है उनकी। और फैमिली की बात करें तो डिपेंड करता है फैमिली की समझ पे कि उनके लिए 10,000 बड़ा अमाउंट है, कि इतनी समझ है कि हाँ 50,000 उनके लिए बड़ा अमाउंट है, डिपेंड करता है। उसमें कोई फिक्स नहीं है, 10,000 में भी बिक जाती है, 15,000 में भी हो जाता है। जो भीख माँगने वाला खेल है, वो कब तक चलता है? क्या एक उम्र के बाद आने के बाद वो भीख माँगने वाला खेल खत्म हो जाता है? क्योंकि बच्चों को हाँ, भीख ज़्यादा मिलती है। फिर जी। क्या करवाते हैं उनसे? कुछ नहीं, वो पड़े हैं मरने का इंतज़ार करेंगे, या तो कोई बहुत दिमाग वाला होगा तो फिर वो भी यही काम करवाएगा। फिर वो मतलब वहाँ का सरदार तो वो बन इस जाएगा। चेन में शामिल हो जाता है। शामिल हो जाते हैं। देखिए, अगर बचपन अब्यूज़िव रहा है, तो चांसेस है कि आप एंटी सोशल बिहेवियर में मतलब 90% टाइम आप रहेंगे इन्वॉल्व। आपका भी टेंडेंसी वैसा ही हो जाएगा। ये होता है, जितनी भी क्रिमिनल्स हैं अगर आप देखेंगे ना, तो उनका पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है। कुछ उनके साथ वैसा अब्यूज़िव एक्सपीरियंस रहा है या उन्होंने देखा है सराउंडिंग में। मैं आप समझना चाहता हूँ कि बड़ी फ़ार्मा कंपनियों के लिए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, हुँ, ये जो देश हैं, यहाँ की जो गरीबी है, उसको वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। नई दवाओं के लिए हुँ, हमें इंसानों पर ट्रायल करना होता है, लेकिन वो ट्रायल के लिए लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। मुश्किल है। क्लिनिकल ट्रायल जिसे कहा जाता है। टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इंसानों को इस्तेमाल जी। करके ट्रायल किया जाता है कि दवाई काम करती है या नहीं हुँ, करती है। हुँ, हुँ। माना जाता है कि भारत इसका बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ के बिल्कुल, गरीब लोगों को बिल्कुल। दवाइयों के ट्रायल के लिए यूज़ किया जाता हुँ, है और ट्रैफ़िकिंग से ये बच्चे लाए जाते हैं, लोग बिल्कुल। लाए जाते हैं। कोई अनुभव आपका इसे लेकर? अ, अभी हम लोग एप्स्टीन फाइल पे थोड़ा काम कर रहे थे। उसमें थोड़ा डीप रिसर्च और कुछ-कुछ चीज़ें चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती। बट जो एप्स्टीन फाइल हमें दिखाया गया कि सेक्सटॉर्शन हो रहा है वहाँ पे, बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ़ मज़े के लिए बुलाया गया था। हुँ, एक्चुअली वहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिसेज़ भी हो रहे थे, हुँ, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। हुँ, तो ये सब जगह चलता है। अगेन वही बात यहाँ पे आके अटकती है। हमारे लिए दिल्ली, बॉम्बे बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे लोगों को कहने का मतलब, हम मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे गॉगल्स लगाना, जीन्स हुँ। पैंट पहन लेना, दिल्ली घूम लेना, इंडिया गेट पे फ़ोटो खिंचवा लेना, यही समझते हैं। तो हमें वहाँ से उठा के लाना कि इस काम के लिए ले जा रहे हैं, बहुत आसान है। ₹1500 दे दिया, 2000 दे दिया, हाँ, तुम्हारे बच्चे को इतने दिन के लिए ले जा रहे हैं। बहुत ईज़ी है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या पता? बहुत आसान है ट्रैप करना। करीबी है। जो जितने भी बेल्ट हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ से उनको ट्रैप करना आसान होता है। वहाँ के बच्चों का तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। हमें कब लगता है। कभी जी। आपने देखा कि जब दवाओं के ट्रायल उन पर होते हैं, इनकी हुँ, क्या हालत होती है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे हुँ। केसेज़ में लोग मारे जाते हैं या मारे तो ही जाएँगे मेजॉरिटी में, या तो जीने लायक हालत नहीं होगी, वो मरने का इंतज़ार करते हैं। मेरा एज़ सच कोई ऐसा ये सब कुछ एनकाउंटर नहीं छुपता हुआ है। कहाँ है? अगर आपके सामने कोई बीमार है या दवाइयों का रिएक्शन उस पर हो रहा है और वो बिल्कुल अजीब-सा दिखेगा, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो क्या इन्हें किसी एक जगह पर बंद करके रखा जाता है? ये सब बिल्कुल। छुप कैसे रहा है? जो मैंने आपको बोला ना शुरुआत में कि बड़े साहब कौन हैं, बड़े हुँ, भैया, वो पता ही नहीं चल रहा है। किसकी निगरानी में किसको इतना संरक्षण दिया जा रहा है, कैसे, मतलब जैसे बिग बॉस है ना, आज तक उनका चेहरा कोई नहीं जानता, ये बिल्कुल वैसा ही है। कोई तो है लेकिन कौन है नहीं समझ में आ रहा है, और जिसके नीचे सब काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को भी। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा-सा इस पे आते हैं, क्योंकि ट्रैफिकिंग में ट्रांसजेंडर्स भी का भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो आज तक हम ये लोग जो इतनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इनके लिए कुछ हो पा रहा है? हुँ। क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, ठीक है? उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आज तक ये ऊपर नहीं आ पाए, उनका ही कारण है। तो सेम वो इसमें भी इन्वॉल्व हैं। हमें अच्छे से पता है कि उनको लड़कियाँ सप्लाई होती हैं, और वो भी नाबालिग। हुँ। वो इन्फेक्ट होके आते हैं और उनको फिर लड़कियाँ दी जाती हैं, वर्जिन, बच्चियाँ-बच्चियाँ।
पॉलिटिशियंस को। हाँ, बड़े सिर्फ़ पॉलिटिशियंस नहीं, बड़े-बड़े डेलीगेट्स आते हैं जो फ़ॉरेन से आते हैं, सभी को दी जाती है। बच्चे उनके भाई अब देखो और ये मतलब सब कुछ पुलिस की जानकारी में होता है। हाँ, सबको पता होता है। उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप किसी अगर कोई नोन में पुलिस वाला है ना, आप मतलब अच्छा है फैमिली रिलेशन कुछ, तो आप उससे बात करना कि भाई ये सब होता है तुमको पता है क्या? उसके हाव-भाव से आपको समझ में आ जाएगा इसको सब पता है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं पता होगा लेकिन हाँ, आइडिया है कि ये चीज़ें हो रही हैं उसके उसमें। अभी जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से वो इंसान लड़की को लेके भेज जाता है बच्चे को, वो वहाँ पे ड्रग सप्लाई कर रहा है। क्या पुलिस वाले को नहीं पता, लेकिन उसको भी माल चाहिए, उसको भी फूँकना है, तो वो क्यों पकड़वाएगा उसको? ट्रांसजेंडर का कैसा इस्तेमाल ट्रैफिकिंग में हो रहा है? अगर इसे आप खुलकर बता सकें क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी इस वक़्त चल रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए ट्रांसजेंडर्स का ऐसा है कि हम इनको ट्रांसजेंडर्स नहीं बोलेंगे, मेनली हम इंटरसेक्स की बात करेंगे। मतलब जो किन्नर जिनको हम बोलते हैं या जो हिजड़ा एक्चुअली दिस इज़ अ हुँ, कल्चर बट मतलब हिजड़ा कोई इंसान नहीं होता है, हुँ, हिजड़ा को कोई फ़ॉलो कर सकता है, मतलब एक कल्चर है, हिजड़े एक कल्चर है। तो जो इंटरसेक्स होते हैं मतलब अ बेबी जब वो बॉर्न हो एक बच्चा और उसके प्राइवेट पार्ट को हम देख के ना बता सकें कि ये लड़का है या लड़की, हुँ, मतलब अ बेबी बॉर्न विथ ओवरीज एंड टेस्टिस हुँ। और क्लाइटोरियस एंड पेनिस, वो होता है इंटरसेक्स, जिसको हम किन्नर बोलते हैं या हिजड़ा बोलते हैं। तो अब इनको हम मेन स्ट्रीम में देखना नहीं चाहते। मैं नहीं देख पाऊँगी, बर्दाश्त नहीं, अभी तो हम लड़कियों को ही सीईओ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हुँ, ट्रांसजेंडर्स को कैसे करेंगे? तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये यही काम करेंगे। तो इनके उसमें बोला जाता है रात का काम, अंधेरे का काम, काला काम, मतलब जिसमें चोरी, डकैती सेक्स वर्क सब कुछ आता है। तो ये ईज़िली एक एक्सेप्टेबल एक बोल सकते हैं कि कम्युनिटी है कि ये तो कर लेगी। अब जैसे हमारे कुछ हैं ट्रांसजेंडर जो हमें लीड्स देते हैं कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो ये बहुत ईज़ी है, इन पे मतलब पुलिस भी हाँ ठीक है, ये तो करते ही हैं। प्रोस्टिट्यूशन का अगर बात है तो आपके दिमाग में एक एक्सेप्टेंस रहे कि ये तो करते ही हैं, हुँ। इनका क्या है? तो इसलिए इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ईज़ी हो जाता है और बहुत स्मूथली फंक्शन होता है, मतलब बिना शक के। मतलब पड़ी तो वैसे भी किसी को नहीं है लेकिन इन पे शक नहीं जाता। क्योंकि इनकी शिकायत अगर ये कहीं करते हुँ, भी हैं तो सीरियसली कुछ लिया नहीं नहीं होता, जाता। नहीं होता। कोई इनके पीछे नहीं उनको खड़ा। लगता है तुम ही एक्सप्लॉइट तुमको कौन एक्सप्लॉइट करेगा? हाँ, ये होता है ये हमारे सोच बनी हुई है कि हाँ, तुम्हें एक्सप्लॉइट कौन करेगा? कौन करेगा? जबकि वो रोज़ एक्सप्लॉइट हो रहे हाँ, हैं। इसलिए इनका स्मूथली फंक्शनिंग होता है यहाँ पर, बहुत ईज़ी है। और अच्छे-अच्छे लोग हैं जिनको ट्रांसजेंडर्स भी मतलब इंटरसेक्स भी चाहिए होता है। बड़े लोगों को हुँ, और ये वहाँ भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बहुत ट्रैफिकिंग इस बड़े-बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार जो भी होते हैं, मतलब बड़े-बड़े, हुँ, बहुत बड़े-बड़े पॉश, वहाँ पे इनका डांस शो होता है। डांस शो के बाद क्या होता है, डांस शो ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब जैसे अंबानी की शादी में मतलब हुँ। उनकी शादी में हुआ था कि शाहरुख परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो परफॉर्मेंसेस नहीं होते हैं, वो प्रॉपर वैसे डांस मतलब जिसको आप आज बिहार में वही ऑर्केस्ट्रा के स्वरूप में होता है, आपने थोड़ा हाई-फाई बना के यहाँ पे वो करवा दिया, वही होता है। और इन उसके बाद इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। बट ठीक है, इनमें एक एक्सेप्टेंस है कि हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो करना है, सर्वाइवल है, तो ये कर रहे हैं खुशी-खुशी, तो ये केस नहीं बनता यहाँ। जब आप इन्हें बचाने जाती हैं, तो ये टास्क कितना मुश्किल होता है? कितने लोग बच पाते हैं? कितने लोगों की वहाँ से बाहर निकलने की इच्छा है और कितने लोग अब मेंटली टूट चुके हैं, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते? प्रोस्टिट्यूशन में इन जनरल ओवरऑल सब चीज़ों में, चाहे वो भीख माँग रहे हों, हाँ। चाहे वो सेक्स वर्क में लगा दिए गए हों, चाहे वो किसी और काम में हों। हुँ। प्रोस्टिट्यूशन में ये होता है कि बहुत कम रेशियो है, बहुत छोटा रेशियो है जिनको बाहर आना है उसमें से और वो बाहर आके फिर वापस नहीं जाती हैं। ऐसा बाहर बहुत क्यों कम नहीं आना? रेशियो। अब देखिए एक तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया है, दूसरा इनको लगता है बाहर फिर सर्वाइवल इश्यू होगा, काम इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, शिक्षित नहीं होती हैं। तो मतलब अब जैसे एक केस था जहाँ पे एक हमारी बहुत लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि मैम शादी करवा दो या जिसको रीमैरिज करनी है वो बोलते हैं करवा दो। तो इनका वो होता है नहीं, अब वो लाइफ ही नहीं चाहिए, मतलब हुँ, ये लाइफ इनको अभी चाहिए नहीं होती है। एक जी। अजीब सा वो होता है कि अब रिक्शा वाला मुझे कितना ही कमा के दे पाएगा। हुँ, अब ऐसा थोड़ी है कि मुझे अनंत अंबानी का कॉल आएगा कि मेरी करवा दो, ऐसे लोग तो करेंगे नहीं, करेगा कौन? रिक्शा वाला होता है, कोई छोटा मोटा ऐसा ही होता है जिसकी शादी नहीं हो रही है, सब्जी वाला कुछ वो बोलता है दीदी अगर कोई है तो देख लो। तो ये नहीं रह पाते उनके साथ कि भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है इतने में, महीने के 4-5 हज़ार में कुछ नहीं, क्योंकि ये अच्छा वहाँ पे कमा ले रही हैं, तो ये वापस नहीं आ ये पाती। जानती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन दलदल है, लेकिन वहाँ पर इतना पैसा अब वो इन्हें मिल रहा फँस है चुकी हैं। कि वो उस हुँ, पैसे को छोड़ नहीं नहीं सकती छोड़ हैं। सकती, अब नहीं छोड़ सकती। इनके बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं वो अगर लड़की है
और अगर जो उसकी मदर हैं वो होशियार नहीं है, तो शी विल बी यूज्ड एज़ एसेट, उनकी जो बच्ची हुई है, वो भी प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी। जाएगी। और अगर थोड़ी समझदार है, पैसे सेव कर लिया, जैसे हमने गंगूबाई में देखा कि आलिया थोड़ी आउटस्मार्ट कर जाती हैं सबको, हुँ। तो वो फिर अपने बच्चे को बाहर भेज देगी, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। अगर नहीं बुद्धि है, एकदम गाय बन के रह गई, तो फिर तो वो पिसती चली जाएगी। आप जब बचाने जाती हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? डिनायल, नहीं मुकर जाती हैं वो, ठीक है, मैं अपने मन से कर रही हूँ। हम बस जाती हैं कि ठीक है काउंसलिंग करा लो, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो, बस इसीलिए। तो बहुत, मैंने बोला ना, बहुत छोटा रेशियो है जो वहाँ से निकल पाती हैं। जो अभी-अभी फँसी हैं कुछ टाइम पहले, वैसे लोग हैं जो फिर आ जाते हैं कि हाँ ठीक है दीदी निकालो यहाँ से, निकलना है मुझे। आपने पहले भी मुझसे चर्चा के दौरान कहा था कि हुँ, किस तरीके की धमकियाँ आपको मिलती हैं, हुँ, क्योंकि जिन्हें आप बचाने जा रहे हैं वो तो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं, जो निकलना चाहते हैं। हुँ। लेकिन जो ये नेटवर्क चला रहे हैं, जो इसके ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, उनकी आँखों में आप कितना चुभ रही होंगी, हाँ, ये हम जानते हैं और ये काम बहुत खतरनाक है। जिन लोगों के लिए छोटे बच्चों के हाथ-पैर काटते वक़्त वो 1 मिनट के लिए नहीं नहीं सोचते। सोचते, अगर कोई उनके बिज़नेस पर ऐसा हाथ डालने वाला हो जैसा आप कर रही हैं, तो वो क्या हश्र करेंगे उस इंसान का? उनको पता है ये कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं, सकती। मैं क्या हूँ, मैं मतलब वो समुद्र है और मैं उसमें एक ड्रॉप भी नहीं हूँ। तो उनको पता है, उनको कोई फ़र्क नहीं डर नहीं पड़ता। लगता उनका उन्हें। उनका एक वो हँसते होंगे मुझे देख के कि तुम भौंक लो जितना भौंकना है। यही है रियलिटी। तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है फिर काम करने का? अब पहले शुरू में होता था कि बदलाव लाना है ये वो, बट अब ठीक है, एक के जीवन में भी कुछ चेंजेस आता है तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाता है कि ठीक है, कर लिया। इतना बड़ा नेटवर्क और इतना खतरनाक हुँ, नेटवर्क है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ख़ास तौर से जब पुलिस और पॉलिटिशियंस को कोई बिल्कुल। इंटरेस्ट ना हो इसमें। एक बहुत कमाल की बात है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी और वो है मेल सेक्स वर्कर्स की और जिगोलो का एक नेटवर्क सा बन गया है। जी, पहले जी। आज से कुछ साल पहले अगर भारत में इस शब्द का कोई इस्तेमाल करता, तो लोग कहते ये होता क्या है? होता फिर क्या हमने है? देखा कुछ हुँ, फ़िल्मों में, हुँ, कुछ वेब सीरीज़ में और इंटरनेट पे कई जगहों पर हमें इसके बारे में जानकारी मिली। फिर हमें हुँ, पता चला कि भारत में भी ये सब होता है। पहले लोगों को लगा शायद आदमी अपनी मर्ज़ी से इसमें जाते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है या उन्हें मज़ा आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि जैसे लड़कियों के साथ ट्रैफ़िकिंग होती है, आदमियों को भी बिल्कुल। बहला-फुसला कर ले जाया जाता है, उन्हें भी नशे का आदी बनाया जाता है। हुँ, फिर उन्हें धीरे-धीरे पैसे मिलने लगते हैं और फिर वो कैसे दलदल में फँस जाते हैं। हुँ, मैं चाहता हूँ ज़ीरो से आप समझाएँ, शुरुआत कहाँ से होती है? हुँ। आगे-आगे बढ़ते हुए क्या कदम होते हैं और कहाँ ये बिल्कुल ट्रैप हो जाते हैं? और उसके बाद उनके लिए बाहर निकलना वहाँ से कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? आपका अनुभव इसे लेकर क्या है? जो मेल प्रोस्टिट्यूशन है, पहले मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे आती हूँ, जो बच्चों का तो कोई भी जब क्राइम होता है ना, तो हम एक एक धारणा बनाते हैं कि क्राइम है तो जेंडर स्पेसिफिक बनाते हैं। हुँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, दिमाग में क्या आएगा, विक्टिम कौन होगी? महिला। महिला होगी। दिमाग में ही नहीं आता कि यार पुरुष के साथ भी हो सकता है या एक ट्रांस के साथ भी वायलेंस हो सकती है, एक्सेप्टेंस नहीं है इसका। एक्सेप्टेंस नहीं है। और हम महिलाओं को ये इतने बड़े-बड़े क्राइम करते नहीं देख सकते हैं, नहीं, लेकिन महिला को विक्टिम देख सकते हैं। मान देख लीजिए हम सकते हैं। अच्छा इसका रेप हुआ, ठीक है, हुआ होगा। हुँ, तो जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं बच्चे, वो लड़के होते हैं। बिकॉज़ चाइल्ड का अगेन कोई जेंडर नहीं, वो बच्चा है, अब बच्चा में बच्ची बच्चे दोनों हैं। तो लड़कों को क्योंकि ये एक्सेप्टेंस नहीं है या ये थोड़ा-सा अजीब लगता है कि लड़का का रेप कैसे होगा? लड़कों का क्या काम? लड़का हुँ, तो कर सकता है, उसका कैसे होगा? तो ये जो एक फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा एक काम करता है, मतलब एक प्रे बनाना लड़कों के लिए ईज़ी कर देता है, लड़कों को ईज़ी कर देता है। अब चाइल्ड से, अब ठीक है, आपके सामने ही कोई लड़का आ गया, मेरा रेप हो गया है, आप हँसोगे पहले, अगले क्या बात कर रहा है यार? नहीं विश्वास करेंगे। बिल्कुल तो विश्वास नहीं करते। इसलिए लड़कों को प्रे बनाना ईज़ी होता है। एक तो ये फैक्टर है जहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है। अब एक फैक्टर आता है कि जो जिगोलोस की जो हम बात करें, जो खुद से जाते हैं, तो अब एक तो फाइनेंशियल चीज़ें, जो टेम्पटेशंस हैं, कुछ तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का शिकार बनते हैं, कुछ को अपने टेम्पटेशंस पे कंट्रोल नहीं होता। सेम ये दोनों केसेस में होता है। जब लड़कियों को भी हम कहते हैं ना कि जो स्वेच्छा से कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या क्या फैक्टर होता है? किसको शौक है मल्टीपल पार्टनर्स का, लेकिन टेम्पटेशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। या तो हुँ, वो ट्रैप हो चुके हैं या हो चुकी हैं, या तो वो उनको भी, मतलब तुम, हाँ, हम आईफ़ोन 17 आ गया ऑरेंज वाला तो वही लेना है। हुँ, बार में जाना है, बार में जाना है, पब में जाना है, वो लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड करनी है। तो शॉर्टकट है ये। शुगर डैडी, शुगर मम्मी, ये सब का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, आंटीज़ की जो स्ट्रिपिंग पार्टीज़ होती हैं, तो इन सब के चक्कर में फिर वो होते हैं। मतलब उनका एज़ सच ये नहीं होता कि हाँ, वहाँ से अगर ट्रैफ़िकिंग होगी लड़कों की, तो मोस्टली उनको भीख माँगने वाले में लाएँगे, बॉन्डेड लेबर में ले जाएँगे। या क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल कर लेंगे। ट्रायल्स में तो होते ही हैं, हाँ।
फिर यहाँ पे मेनली जिगोलोज खुद से करते हैं, स्वतः वो अपनी इच्छा से जाते हैं वहाँ पे। ये कैसे कांटेक्ट में आते हैं? ये कौन-सा नेटवर्क है जो चला रहा है? इन्हें कैसे पकड़ते हैं ये लोग? देखो जिनको ये करना होता है ना सर, उनको पता होता है कि कहाँ से मिलेगा। अब लड़कियाँ भी अगर जा रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है। अब कश्मीरी गेट पे एक बंदा बैठा है, वो अपनी डीपी बदलता है, आज ये अवेलेबल है, इतना प्राइस है, उसके स्टेटस में हो जाएगा कि अवेलेबल, आपने उसको खरीदा, अमाउंट पे किया, फिर डीपी चेंज। तो सबको ये नेटवर्क पूरा बिछा हुआ है, जो जिनको करना है ये उनके लिए ईज़ी है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो ट्रैफ़िकर हैं या ऐसे काम जो कर रहे हैं, वो कहीं अलग से नहीं, वो हमारे ही बच्चों के साथ, हमारे ही साथ हॉस्टल्स में, सोसाइटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। उनके दोस्त बन रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि देखो मेरा तो ऐसे है। बच्चियों के साथ जो हम आजकल एक मतलब बोला जाता है, मैं जब हॉस्टल में थी तो एक चीज़ था, मेरी एक फ्रेंड थी जो वहाँ की रेज़िडेंट थी, लेकिन मेरा वो शहर नहीं था, तो मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, तो उसकी मम्मी ने कहा था कि हॉस्टल वालों से दूर रहो। मैं बड़ा ऑफेंड हो गई थी कि अरे आंटी ऐसे क्यों बोल रही हैं? लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों बोलती थी। हॉस्टल्स में ट्रैप किया जाता है इन लोगों को, ठीक है? लड़के भी, लड़कियाँ भी। हुँ। लड़कियों के साथ क्या होगा? उनको बोला जाएगा कि एक पार्टी है, चलो। अच्छा-सा पूरा लग्ज़री दिखाया जाएगा, शुरू में कुछ नहीं, नाच-गाना होगा, फिर धीरे-धीरे वो ड्रिंक सर्व करेंगी। ऐसे मैसेजेज़ हैं मेरे पास जो आए हैं, क्योंकि मैं इनिशियल डेज़ में थोड़ा-सा मॉडलिंग वगैरह में इन्वॉल्व थी, तो आते थे ऐसे कि आज यहाँ पे जाना है, कुछ नहीं करना होगा, ड्रिंक सर्व करना होगा, ऐसे करना होगा। अब वो हम पे डिपेंड करता है, मेरा कॉन्शियस अब अलाउ करता है या नहीं, वो उस पे डिपेंड करता है। बाकी वो अगर आपके साथ वो ट्रैफ़िकर है, मतलब वो लड़की घुसी हुई है, हुँ। तो वो आपको ब्रेन वॉश करेगी। कुछ नहीं होता है यार, सिंपल सा तो है, एन्जॉय करेंगे, चिल, फन, पता नहीं क्या-क्या ये सब आ गया है, वो फन करने के चक्कर में चले जाएँगे। अब वहाँ धीरे-धीरे कोई उससे प्यार करेगा, करेगा नहीं मतलब फँसाएगा। अब उसके साथ इंटीमेट होगा, वो वीडियोज़ बन जाएँगी। अब या तो तुम और लोगों को लाके दो और खुद भी करो, नहीं तो ये वीडियोज़ हम आपके कॉन्टैक्ट में शेयर कर देंगे, ये डर होता है। अब जो वो जब से एप्स्टीन ट्रॉप हो फाइल्स में भी गया, हुआ था। हाँ, हाँ, अब वो ट्रैप होगा, अब आपको या तो हॉस्टल क्योंकि से, आपका वीडियो उसके पास है तो आप डर के मारे हाँ, और लोगों को लेकर हाँ। आते हैं। और यहाँ पे माँ-बाप की गलती है। अभी देखिए जैसे कोई भी ऐसा केस होता है ना जहाँ पे मैं बताती हूँ कि बच्चियों ने अपने न्यूड्स शेयर कर दिए या वीडियोज़, तो लोग गाली देने लग जाते हैं, वो क्यों की शेयर, क्यों की? अरे वो वैसा कर देता है। और दूसरी गलती माँ-बाप की आती है, फैमिली की आती है। इतना अनअवेलेबल होते हैं वो इमोशनली, पेरेंट्स को लगता है पढ़ा दिया, लिखा दिया, अरे बाप रे! लार्जर देन लाइफ कुछ कर दिया। अरे वो तो आपकी ड्यूटी है। संवैधानिक तौर पे भी 14 साल तक तो शिक्षा देना है। तो आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं किया, लेकिन अगर आपने उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, तो आपने कुछ नहीं दिया, आपका सब किया कराया पानी उसमें फिर जाता है। तो वो इमोशनल सपोर्ट की वज़ह से बाहर जाती है। जो लड़के फँसते हैं आमतौर पर ये किस ऐज के होते हैं? क्या ये इस तरीके के ऐज ग्रुप के होते हैं जहाँ पर इन्हें थोड़ा बहलाना-फुसलाना आसान मुझे होता है लग या सिर्फ़ पैसे के लिए आ जाते हैं? पैसे के लिए आते हैं, मतलब हर कोई कुछ तो ट्रैप्ड ही हैं, जैसे मैंने ये सिर्फ़ लड़कियों के केस में नहीं होता, लड़कों के केस में भी होता है। कैसे? ये जो मैंने आपको हॉस्टल वाला सीन बताया, हॉस्टल में कॉलेज पढ़ रहे वाला, लड़के। कॉलेज, हॉस्टल्स ये सब हाँ। जो होता है या घर का भी है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल में ही रह रहा हो, घर का हुँ। भी होगा। बट मतलब जैसे लड़कियाँ भी अपनी इच्छा से कर रही हैं ना कि अब हाई-फाई सोसाइटीज़ में अगर जाते हैं या बड़े-बड़े लोगों के पास तो 1-2 घंटे के 10 लाख हैं, 15 लाख 10 हैं। लाख रुपए। हाँ, तो क्यों नहीं जाएँगे? उनको लगता है ठीक है, साल में या पूरे महीने में 1-1 भी कर लिया तो सेट है यार, सब कुछ ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट अगर किसी को हाँ, दिखेगा मिलता है जिनकी और कम उम्र है ये तो मेरे नॉलेज में है इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है और मिलता होगा। और इसी तरीके से लड़कों को भी ऑफ़र करते हैं हाँ, ये। मैं दोनों का बता रही हूँ। आंटीज़ हैं, मतलब बड़ी-बड़ी सोसाइटी में किटीज़ पहले हुआ करती थीं, तो आई थिंक घरों में होती होगी या आस-पास कहीं कैफ़े वगैरह में, बट अब प्रॉपर आंटीज़ का वो स्ट्रिपिंग पार्टी ये वो चलता है, लड़के वहाँ पे स्ट्रिपिंग करेंगे, नंगी जितना ज़्यादा कपड़ा उतारो पैसे मिलेंगे, फिर सबके साथ सबकी नीड्स पूरी करो, मतलब अच्छा खासा ये पूरा बिज़नेस बन गया है। क्या कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये ज़्यादा है या आप मानती हैं कि बहुत सारे शहरों में फैल गया? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, सब बड़े जगह है। शहरों तक है ये भी। बिल्कुल। हाँ, अब टियर 2, ऑफ़ टियर कोर्स 3 अब सिटीज़ कोई में जाके गाँव में तो ये पॉसिबल नहीं हुँ। है। गाँव में फिर वही ट्रैफ़िकिंग वाला खेल आता है। बट ये जो स्ट्रिपिंग पार्टीज़, क्लबिंग, मैंने नहीं देखा है कभी अपने घर में कि किसी को किट्टी पार्टी में जाते, नहीं आस-पास। तो ये किट्टी पार्टीज़ वग़ैरह इधर का ही कॉन्सेप्ट है, हाई-फाई सिटीज़ में। जिस तरीके से लड़कियों को वीडियोज़ बनाकर हुँ, धमकाया जाता है, लड़कों को भी किया क्या जाता लड़कों है। को भी इस तरीके से धम बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया यानी वो जाता है। लड़के चाहें वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आकर शादी कर लें, नहीं, घर बसाएँ, उन्हें आगे ऐसा नहीं करने दिया जाता। नहीं आप कर सकते हो। मतलब आप किसी आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, किसी हाँ, महिला को,
तो आप शादी करो, बच्चे भी करो, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि यू विल आपकी हैव वीडियोज़ टू हमारे पास हैं, सैटिस्फाई मी। हाँ, नहीं क्योंकि तो आपकी मैं घर वीडियोज़ बसने हमारे नहीं पास हैं। दूँगी। हाँ, होता है ऐसा। और ये पुलिस में शिकायत करने जाएँगे तो जो आपने शुरुआत में कहा कि कोई मानेगा ही हाँ। नहीं नहीं, नहीं और एक तो मानेगा नहीं, दूसरा जाएँगे नहीं कि बेइज़्ज़ती हो जाएगी। बेइज़्ज़ती हो जाएगी। हमें लगता है विक्टिम को ही हम वो शेम कर देते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कोई लड़का आपके पास आया कि मैं निकलना चाहता हूँ इसमें से मुझे बचाइए? मेरे पास आया है, बिल्कुल आया है और उसका मतलब ऐसा नहीं था कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट, बट उसको एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता था। देखिए, ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सेक्स ही इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल। उसमें लोगों की फैंटेसी होती है स्लेव बना के रखना। हुँ, तुम मेरे पाँव चाटो, हुँ। तुम मेरा थूका हुआ चाटो, मैं तुमको कुत्ते की तरह खाना दूँगा, पट्टे की तरह पट्टे से बाँध के रखूँगा। ऐसे करते थे उसके साथ और उसको पैसे मिलते थे, तो उसको लत लग गई है। फिर वो मेरे पास मतलब सेशन के लिए किस आया। चीज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं अच्छे हाँ, खासे? कि तुम स्लेव बनो मेरे। वो आपको पनिश करेंगे, मारेंगे, चिल्लाओ, चीखो, आपके बॉडीज़ पे कट लगाएँगे, हुँ, उनको मज़ा आ रहा है। हुँ, मतलब नौकर हैं वो, राजा हैं आपके, हुँ। आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ये भी होता है। आपने जो बताया एक लड़का आपके पास आया था, उसी की ये कहानी थी, उसके साथ ये चीज़ें होती उसको इस थी। तरीके से रखा गया। हाँ। उसे बचाया जा सका? सेशंस मैं उसके लेती हूँ, वो निकल गया है वहाँ से, बट उसका है बीच-बीच में कि मैम वो ना तलब होती है, कि मुझे भी कोई पट्टा से बाँध के रखे, मुझे थूके, मैं मतलब ब्रेन वॉश कैसे करते हैं इनका? शुरुआत पैसे से होती है। अचानक से कोई पट्टा से नहीं बाँधते हैं, वही धीरे-धीरे पैसा, शुगर मम्मी, शुगर डैडी बन के पैसा देना। लगता है ठीक है ना, इसके साथ डेट पे ही तो जाना है, कॉफ़ी ही तो पीनी है, पैसा तो मिल रहा है, शॉपिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। धीरे-धीरे फिर वो वैसा रूप लेता है। सोशल मीडिया ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? अभी तो मैंने द बहुत। अब तक तो हमने पहले चर्चा की थी इंस्टाग्राम की या बाकी ऐसे ऐप्स की जो आमतौर पर बहुत अवेलेबल हैं हुँ, ईज़िली। मैंने देखा है टेलीग्राम पर बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स इस तरीके से बने हुए हैं जिसमें एब्सोल्युटली। हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, हुँ, जिसको हर कोई जॉइन नहीं कर हुँ, सकता है। और ये दुनिया की नज़रों से काफ़ी हद तक बिल्कुल। बचा हुआ है। ये टेलीग्राम पर क्या चल टेलीग्राम रहा है? पे मुझे लगता है क्राइम करना बहुत आसान है। हाँ। बहुत बड़ा वो सिर्फ़ यही नहीं मैं सिविल सर्विसेज़ का भी एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं एग्ज़ाम दे के निकली। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे होंगे उनको पता होगा ये चीज़। आई थिंक 66th या 67 था। मैं हुँ, एग्ज़ाम दे के नहीं, पापा खड़े थे गेट पे एंड ही कैसा गया? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ एंड सडनली न्यूज़ आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसल, री-एग्ज़ाम होगा। क्यों? हुँ, और जब मैंने टेलीग्राम खोला है, जैसे हमारा जो जिन चैनल्स को हम फ़ॉलो करके पढ़ते थे, उनके चैनल्स हुआ करते थे वहाँ पे, पीडीएफ वगैरह आता था। हुँ। तो एक ग्रुप था, जहाँ पे आंसर शीट आया हुआ था, ओके। पूरा। 1 का ये लगाना है, बी का ये लगाना है, सेट ए में ये आंसर्स हैं। तो टेलीग्राम नहीं पकड़ा गया। हम लोग भी बोले अरे ये क्या हुआ? तो बहुत आसान है उस पे ये का क्राइम करना। पता नहीं कि सरकार कैसे क्या, खैर टेलीग्राम पे वो तो ट्रैफ़िकिंग खुलकर चल रही है। आराम से सब कुछ होता है। इसमें होगा ऐसे, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेंगे या शायद फ़ेसबुक पे भी हुँ, कि कंसेंट्रिक्स का या अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, किसी का, बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ है उसका लोगो लगा होगा। डू ऑनलाइन वर्क, इंस्टेंट पेमेंट 1500 घर हज़ार बैठकर ऐसे आसानी करके। से पैसे कमाएँ। हाँ, ऐसे एकदम इंस्टेंट लिखा होगा, इंस्टेंट पेमेंट, हुँ, सेम डे वर्क, अर्न 60 50,000 ऐसा रहेगा। अब आप उस पे रिप्लाई करोगे तो एक कोई फ़ॉरेन से शक्ल वाला लड़का या लड़की होगा जिसकी डीपी लगी होगी या एआई फ़ोटो होगी, वो आपसे चैट, हाय आई एम अभिलाषा, आई एम डूइंग दिस, आपको ये काम करना है, वो काम करना है। काम क्या करना होगा? रेस्टोरेंट्स हो गया या कुछ वैसा, मतलब हाई-फाई कोई जगह होगी या कोई इन्फ्लुएंसर होगा, अनन्या हुँ, पांडे भी हो हुँ। सकती है। मेरे पास ऐसा आया था इसमें अनन्या पांडे की, क्योंकि आपको इनकी वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट करना है 3 पोस्ट को। फर्स्ट ये तो पोस्ट मुझे लाइक लगता है हम में से मोस्ट ऑफ लोगों के पास इस तरीके के कॉल्स आए होंगे मत करिए, अकाउंट कि फ्रीज़ हो जाएगा। आप बस इन वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए या ये पोस्ट को लाइक कर दीजिए और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, तो तो इसके पीछे की कहानी एक कुछ और है। शायद पेड वाला होता होगा जिसमें हम कहते हैं ना कि पेड सब्सक्राइबर्स और ये सब खरीदे ये सिर्फ़ जाते हैं, हो शुरुआत सकता है है। वो अलग होगा, हाँ, उसका मुझे नहीं पता। बट ये मैं पोस्ट की बता रही हूँ, जो आपको बोलेंगे कि इंस्टेंट सेम डे पेमेंट 1000 से 1500 कमाओ, 2000 कमाओ, उसका मैं बता रही हूँ। हाँ। तो वो तो उसमें आएगा कि उस इन्फ्लुएंसर को भी नहीं पता होगा कि उसका प्रोफाइल यूज़ हो रहा है। हुँ, अनन्या पांडे क्यों करवाएगी ये? मुझे नहीं लगता। तो वो आएगा, आप उसको लाइक करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो। ये सब फ़ॉर्मेलिटी चल रही है पूरी, हुँ, ठीक है? फ़ॉर्मेलिटी है। उसके बाद वो आपको 250, फिर धीरे-धीरे 500, 1000, 1500 तक देंगे। उसके बाद फिर उसपे स्क्रीनशॉट्स आने शुरू होंगे कि अरे! मैंने तो अभी 50,000 लगाया था, ये हो गया, वो हो गया। तो ये भी पहले तो फँसाएँगे, अब आपने 50,000 दे दिया। मेरे पास एक बच्ची का केस आया था, मतलब उसकी बहन ने मुझे किया था, वो नीट एस्पिरेंट थी, उसको बेचारी उसने इसी ग्रुप को जॉइन किया टेलीग्राम पे। हुँ। ये मैं टेलीग्राम की वज़ह जी, से बता रही टेलीग्राम हूँ। का। उसने सुसाइड किया।
इसलिए उसने किसी से लेके 1.5 लाख रुपए लगा दिए। क्योंकि ठीक है। उसमें स्क्रीनशॉट्स आए हुए थे कि 1.5 का 5 मिला हुआ था सबको 1.5 लाख। उसको लगा मेरे पापा तो कितने खुश हो जाएँगे, मेरा एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस में, वॉव! नीट मतलब मैं बोलूँगी 5 लाख मैं दे रही हूँ आपको, तो वैसा वाला। नहीं गया, पैसा डूब गया। अब जिससे लिए थे उनको लौटाने का स्ट्रेस और जो हुआ उसने अल्टीमेटली सुसाइड कर ली। और टेलीग्राम पर आप उसकी किसी को सिस्टर पकड़ ने सकते मुझे नहीं। हाँ, नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे ट्रैप में ना फँसें। तो इसी तरीके से ट्रैफिकिंग नेटवर्क भी उस पे रन होता है। मतलब ये लोग ईज़िली उस पे कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहती हैं लोगों को जिससे वो थोड़ा-सा ज़्यादा अवेयर हो सके? जैसे कि अभी आपने बताया कि पोस्ट लाइक करने का अगर आपके पास आता है, हुँ। तो इससे या बचिएगा। रेस्टोरेंट्स को रिव्यू देने का गूगल पे हाँ। जाके 5 स्टार मतलब उनको स्टार दो, कुछ लिख दो और फिर स्क्रीन आप नहीं मैं इसका सबसे बड़ा ये देती हूँ कि आप कुछ मत करना, फेक एक रिव्यू दिया हुआ भेज देना उनको, तब भी आपको पैसे मिल जाएँगे। आप बस बोल दो हाँ, मैंने कर दिया। तो वो ऐसे और मेरे नोन में हुआ है, वो हम लोग सोचते थे कि अच्छा ठीक है ना 250 स्टूडेंट्स थे हम उस टाइम हुँ, पे, आ जाएँगे ना कोई बात नहीं चलो 1 दिन के मोमोज़ का जुगाड़ हो जाएगा। अकाउंट ही फ्रीज़ हो गया। थोड़े दिन के बाद कॉल आया हुँ। वहाँ से कि आपके इसमें ऐसे-ऐसे इल्लीगल ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। 500-500 2-200 के आप क्या करते हैं? करते गए फिर वो लास्ट में हमने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा था, हमें पता नहीं था। हुँ। अकाउंट बंद कर दिया गया वो। तो ये काम ना करें। हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हुँ, ऑर्गन क्योंकि डोनेशन हमारे देश में बहुत कम होता है, हुँ। तो हमने देखा ट्रैफ़िकिंग करके लाए गए लोगों से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं और जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचाए जाते जैसे हैं। आपने बोला कि बेगिंग कर रहा है बच्चा, वो बड़ा हो गया तो क्या होगा? वो यूज़लेस अगर हो गया है, हाथ-पैर कटे हुए हैं यूज़लेस है तो उसके ऑर्गन की ट्रैफिकिंग हो जाएगी। ऐसा होता है। उसमें बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं। सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो बहुत मेजर रोल है। ट्रैफिकिंग में अगर कोई गरीब है, वो किसी हॉस्पिटल में गया है, पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, वो वहाँ गया है, अब उसके बच्चे को मृत घोषित कर देंगे। हुँ। एक हॉस्पिटल के लिए एक मरा हुआ बच्चा लाके देना जन्मजात बहुत बड़ी बात नहीं है, दे सकता है, हॉस्पिटल है, होते रहता है। दे देगा और बोल देगा कि आपका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है और वो अगर बच्ची है, गई वो, हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई वहाँ से पैदा हुए बच्चे के साथ। और उसका भी रेट बहुत हाई मिलेगा। मतलब जितना छोटा बच्चा उतना बड़ा एसेट। ये होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, इन्वॉल्व होते हैं वो पूरी बड़े तरीके से। हॉस्पिटल्स आगे बेच देते हैं, ऑर्गन्स निकालने के लिए काम में भी। बड़े ही नहीं कोई भी अब आप देखेंगे ना आप बहुत सारे ऐसे नुक्कड़-वुक्कड़ पे नर्सिंग होम और क्या-क्या खुले रहते हैं। सब में हो रहा है। आप इंश्योरेंस लो, आपको बोलेंगे आके हमारे यहाँ 10 दिन लेट जाओ। एक आप अपना आधा-आधा कर लेंगे ऐसे तो ये वही लोग ये सारा नेक्सस चला रहे हैं। सब इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको वही बोला कि कौन इसको रेगुलेट कर रहा है पता ही नहीं चलता। कौन बिग बॉस है, कौन कैसे सब और कुछ हो नहीं पा रहा। किसी को मतलब कोई हाथ ही नहीं डाल पा रहा उन पे। स्पा सेंटर्स में भी अगर चल रही हैं चीज़ें तो कोई क्यों नहीं उनका कुछ बिगाड़ पा रहा है? स्पा सेंटर का मुद्दा अभी थोड़े दिन पहले संसद में उठा हाँ। और एक मांग भी रखी गई कि क्रॉस जेंडर मसाज को बंद किया जाए। डिमांड्स हैं सैंडविच मसाज, आपको हैंड जॉब चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको फुल फ्लेजेड सेक्स चाहिए, सबके अलग-अलग रेट कार्ड्स बने हुए हैं। सब कुछ होता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट से लाके बेचा जा रहा है, हमारी ट्रांस कम्युनिटी को बेचा जा रहा है वहाँ मतलब वहाँ पे रखा जा रहा है उनको एज़ अ सैलरीड एम्प्लॉयी। क्यों नहीं? मतलब सबको आपका एक सब कुछ एक्सपीरियंस पता था है। जिसमें आपने मुझसे बताया था कि आप हुँ, जब भी रेड करने वहाँ पर जाती हैं, हुँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है। हाँ, वो क्लीन सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से फंक्शन हो रहा होता है, कुछ नहीं मिलता। हमें किसी को भी अगर रेड प्लान करना है, चाहे वो आप चाइल्ड लेबर का करें या किसी भी चीज़ का करें, तो अपने नज़दीकी जॉब का मजिस्ट्रेट ऑफिस होगा, जो पुलिस थाना होगा, वहाँ पे लेटर देना होता है, हुँ। उनकी इजाज़त लेनी होती है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद सब क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। कितना पैसा इन्वॉल्व है इस काम में कि इन सब तक इतना पैसा पहुँच रहा है कि इन बहुत सबके सारे मुँह लोगों बंद का हैं? मंथली बंधा हुआ है कि हुँ। ये स्पा अगर इस एरिया में है, तो वहाँ के बाबू को इतना तो जाएगा, उसमें फिर वो धीरे-धीरे सारे खाएँगे। कुछ अंदाज़ा बता सकती हैं दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में क्या कैसे ये लोग जाते हैं, ऑपरेट करते लाखों हैं? में जाता है। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका नाइट उसका रेस्टोरेंट था, मतलब वो कुछ इल्लीगल नहीं कर रहे थे, मुझे सच में पता है वो इल्लीगल नहीं कर रहे थे। मतलब होता है ना रात में रूफ़टॉप पे खोला हुआ था, बारबेक्यू है, ये सब चीज़ें। ये भी नहीं कि नाच-गाना टाइप्स कुछ खुला हुआ है, वो सब नहीं था, बट उनसे 20 लाख डिमांड किया था पुलिस वालों ने। बंद हो गया उनका रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख कहाँ से दूँगा? मैं 20 आपको क्यों लग रहा है मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं आपको 20 लाख ही दे दूँ मंथली? उनसे डिमांड किया गया था।
आपकी ज़िंदगी का सबसे चौंकाने वाला एक्सपीरियंस जब आप किसी को बचाने गए हों और उसे बचाने में आप कामयाब रहे हों, लेकिन उसने आपको पूरे तरीके से झकझोर दिया हो? हमारी एक हैं जो इसी में फँसी थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और वो एचआईवी पॉज़िटिव हो गई थी, क्योंकि जितने क्लाइंट्स आते हैं मेजरली दे डोंट वांट टू हैव सेक्स विथ प्रोटेक्शन, उनको विदाउट ही चाहिए होता है। क्योंकि ये भी मिथ है कि विदाउट प्रोटेक्शन प्लेज़र नहीं आता है, हुँ, तो वो नहीं यूज़ करते हैं उनके साथ। और ख़ैर वो तो पैसा दे रहे हैं, तो हमारी एक माइंडसेट भी है वो वाली कि पैसा अगर हम ₹10 पे दे रहे हैं तो तुमको खरीद लिए, तुम्हारे खून के एक-एक कतरे पे मेरा अधिकार है। अब उसको हम तुमको मारें, एक्सप्लॉइट करें, क्या करें, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये भी एक माइंडसेट है। तो उनका था कि जब शी गॉट टू नो कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, हुँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होती थी और उन्होंने सबको इन्फेक्ट किया था, और गज़ब का सैटिस्फैक्शन था उनके चेहरे पे मरते वक़्त। यानी उन्होंने कई खुश लोगों थी को वो। एचआईवी पॉज़िटिव बना दिया, हुँ, इस गुस्से में कि जो उनके साथ हुआ। हुँ। वो मुझे मतलब, कितने लोगों को एचआईवी पॉज़िटिव कर दिया होगा? अब कितने कस्टमर्स आए इसका कोई डेटा थोड़ी है। एक दिन में 5 भी आ रहे हैं, हो सकता है उनकी शारीरिक स्थिति खराब थी तो फिर भी 4-5 तो आ ही रहे होंगे, 10 भी आते हैं, 8 भी आते हैं। उस हिसाब से जब तक उनके शरीर ने अलाउ किया उन्होंने सबको किया। हाँ, ठीक है, हाँ, करो बिना प्रोटेक्शन के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी कभी हिम्मत टूटती है? बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत ये झेलना पड़ता है कि इन कामों के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। सबको लगता है, मतलब बहुत गंदे से लोग बोलते हैं कि इनको बचाने आ रहा है ये, इनको बचाने चली है। फिर सामने से ऑफर आता है, सबको लगता है मैं इसमें काम कर रही हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ। मतलब ये मेरा एक पेशा है। मास्क है, हुँ, लेकिन मैं इसके अंडर खुद भी ये काम कर रही हूँ। हुँ। तो यहाँ पे पेनफुल होता है ये, बट ठीक है, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब लोग धुतकार देते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को तुम क्या मदद कर रही हो, वो तो अमीर होते हैं, रईस होते हैं, उनको करने की क्या ज़रूरत है? तब तकलीफ़ होती है कि हर कोई नहीं है रईस, और हर कोई नहीं है कि आपको जो लग रहा है ट्रेन में छेड़ना और ये सब, तो हर कोई नहीं कर रहा है वो। मतलब हैं लोग जो सफ़र कर रहे हैं, और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी हमारी ही देन है। हमारे ही डिस्क्रिमिनेशन और शोषण का नतीजा है जो वो ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा तकलीफ़ तो होता है, बट ठीक है। इनके बीच में जब मैं रहती हूँ, फिर वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं या जो इनके चेहरे पे स्माइल होता है, तो इनका जो ट्रस्ट है मुझ पे कि दीदी कर लेगी, दीदी बचा लेगी, दीदी है तो सब ठीक है। दीदी है तो दीदी के साथ, अगर मुझे लेज़िक भी कराना है तो मैं दीदी के साथ ही जाऊँगी। दीदी रहेगी साथ में तो कोई डॉक्टर आँख उठा के नहीं बोलेगा। एक वो जो होता है विश्वास, फिर वो ठीक है। आपके परिवार का कितना सपोर्ट है आपको? अम, आज भी अगर आप पूछेंगे उनसे कि मैं क्या करती हूँ, वो नहीं बता पाएँगे। शायद उन्होंने एक कोई पॉडकास्ट भी मेरा पूरा नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको लगता है क्या बोल रही है? उनकी बेटी 30 साल की हो गई है, लेकिन इसको सेक्स के बारे में कैसे पता है? है वो अनकम्फर्ट उनके अंदर। है बहुत साल लगे मुझे उनको सेंसिटाइज़ करने में कि वो जो ओवर रिएक्ट करते थे, वो ओवर रिएक्ट ना करें। तो बाहर से जब एप्रिसिएशन मिलने लगा, उनके तक पहुँची, तो फिर थोड़ा-सा वो हो गए कि हाँ, कुछ तो अच्छा कर रही है, लेकिन क्या कर रही है नहीं पता। वो क्या ऐसा पॉइंट था, वो क्या ऐसी बात थी जो आपको इस फ़ील्ड में लेकर आई? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक बच्ची का केस था। ट्रांसजेंडर्स वाला इश्यू ये था कि मतलब इट इट इज़ लाइक प्रायश्चित हुँ, है मेरे लिए। हमारे घर के सामने एक बच्चा रहा करता था, नौकर था वो उस घर में। हुँ। तो मैं देखती थी, हम लोग 8-9 लड़कियाँ थे, खेलते-कूदते थे। हमने देखा कि वो ऐसे टॉवल से दुपट्टा लेता है, शर्माता है, नज़ाकत दिखाता है। दूध लाने जाते थे हम लोग तो उसको छेड़ते थे। नॉट बिकॉज़ कि हमारे छेड़ने से या जो भी पता नहीं क्या हुआ, उस एक टाइम के बाद पता चला कि ही इज़ नो मोर, सुसाइड कर लिया उसने। तो उस वक़्त तो नहीं समझ में आया कि क्यों कर लिया। बाद में अब समझ में आता है कि एक ट्रांस बच्चा किस इमोशनल पेन से गुज़र रहा होता है जब वो ग्रोइंग फ़ेज़ में होता है, जब वो उसको बोध होने लग जाता है कि उसका शरीर क्या है और उसका मन क्या है। तो वो पेन था कि मैंने फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया। मेरी एक फ्रेंड भी थी, शी इज़ लेस्बियन, तो मुझे मतलब बोला जाता था कि इससे दूर रहो। ये लोग ना एक गंध छोड़ते हैं, तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो मुझे लगा अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वज़ह से इनके साथ काम किया, और ट्रैफ़िकिंग में एक बच्ची है, अब शी इज़ हैपीली मैरिड। अब वो बच्ची नहीं है, वो 18 से ऊपर की हैं और उनका एक बेबी भी हो गया है। तो वो छोटी-सी थी जब, मेरे पास आई थी वो भीख माँगने हुँ। कि कुर चीज़ दिला दो दीदी, चीज़ दिला दो।
तो मैंने उससे बातचीत किया, फिर वो मेरे घर के साइड की ही निकली, मतलब बिहार की ही निकली। तो उसकी मम्मी के पास भी मैं मिलने गई, तो उसको जो मैंने वहाँ से निकाला, उसने मुझे बताया कि कैसे 10-10 रुपए के कुरकुरे चिप्स के पैकेट के लिए उसके साथ लोग अंकल्स एक्सप्लॉइट करते होंगे। जैसे यहाँ आपने देखा होगा छोटे-मोटे पार्क जो होते हैं एरिया में, उसमें कुछ अंकल लोग होंगे जो गमछा बिछा के ताश-वाश खेल रहे होते हुँ। हैं। तो कैसे उन लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया था। छोटी-सी बच्ची थी वो, मैंने उसको गुड टच बैड टच बताया, वो कह रही है दीदी ये तो हुआ था उस वाले पार्क में ले जाके, अंकल ने मेरा पैंट नीचे किया, अपनी उँगली से मुझे ऐसे किया, मुझे दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी, लेकिन फिर मुझे कुरकुरे दिलाया, एक चिप्स भी दिलाई। तो ये सब फिर मुझे लगा अरे यार, मतलब मतलब एक बच्चे, कोई भी हो, लड़की ही नहीं लड़का भी है, कोई भी है, मतलब एक छोटे से बच्चे का क्या मतलब इतना सस्ता है क्या लाइफ की, एक 10 रुपए के लिए वो ऐसे चिप्स के लिए उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उसको इस बात का बोध भी नहीं है, और उसके पेरेंट्स भी उसको भेज रहे हैं कि हाँ ठीक है मांग लो। माँ छोटे मोटे काम कर लेती है डोमेस्टिक हेल्प का, बाप है जो दिहाड़ी मजदूर है, तो मतलब रात को वो दारू पिएगा मारेगा, वो अपने धुन में रहेगा। 5-6 बच्चे पैदा कर लो, उनको भेज दो बेगिंग के लिए, कूड़ा बनने के लिए, मजे से घर में 1000-500 आ जाएगा। तो पेरेंट्स भी अपने यूज करते हैं इनको। तो उस बच्ची का केस था जो जहाँ से मेरा ये एकदम हुआ कि नहीं, अब एकदम दिमाग लगा के इस पे काम करना है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। एक आखिरी सवाल, क्या ऐसी बात है जो लोगों तक पहुँचे, जो अवेयरनेस फैले, जो मैसेज जाए, हुँ। जिससे आपका काम आसान हो जाए? फर्स्टली एक मतलब जनरल जनरल वे में मैं कहना चाहूँगी कि ट्रैफिकिंग, ट्रांसजेंडर ये सब छोड़ दीजिए आप। आप इंस्टाग्राम पे हर वो चीज़ जो देख रहे हैं या किसी भी साइट पे टिंडर, बम्बल जो भी है, हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत करिए। आपका जो इन्फ्लुएंसर जो 50,000 फॉलोअर्स के साथ है, वो ट्रैफिकर नहीं है, ये बात मत मानिए। हुँ, जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहा है, वो भी ट्रैफिकर हो सकता है। क्योंकि ये ऐसा करते हैं कि एक आजकल प्रेज़ेंस बनाना सोशल मीडिया पे बड़ी बात नहीं है। खरीद के भी अब हमें लगता है किसी का ब्लू अभी भी मतलब सबको पता है कि ब्लू टिक पैसे से खरीदा जाता है, फिर भी लोग अरे उसका तो ब्लू टिक है। ये सुनती हूँ मैं लोगों से। और 10-15 हज़ार फॉलोअर्स हैं, उसके बाद वो जो भी करे हमें सही लगता है। अब वो हुँ, उसपे दिखाएँगे वाइफ़ मतलब पार्टनर स्वैपिंग, हुँ। ये सब ईज़ी कर देंगे, मल्टीपल पार्टनर्स प्रमोट करेंगे, तो ये सब उनकी साजिश है। इसमें ना फँसें। वो कर रहे हैं आपके 50,000 वाले या मिलियंस वाले आपको दिखा रहे हैं कि वो पार्टनर स्वैपिंग या ये सब बहुत जायज़ है, तो आप इस वो कर रहे हैं तो सही होगा। नहीं, नहीं है, मत पड़िए इन चक्करों में। अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दीजिए घर में। आप शायद उनको बड़ी से बड़ी उनको प्लेस्टेशन मत दिलवाइए, उनको आईफ़ोन मत दिलवाइए, लेकिन उनके इमोशनल नीड्स का ख़्याल ज़रूर रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो बाहर जो ये प्रे बना रहे हैं, उनसे बच पाएँगे। ये बहुत ज़रूरी है और मतलब अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, खुद को थोड़ा-सा एजुकेट करिए और ट्रांस कम्युनिटी जो है, इंटरसेक्स कम्युनिटी जिनको हम किन्नर बोलते हैं, आप पैसे-वैसे मत दीजिए, कुछ मत करिए बट डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ये है। बहुत चुनौतियों से भरा हुआ आपका काम है और बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है हर रोज़ इस काम को करने के लिए, जी, जब निराशा हाथ लगती है। लेकिन फिर भी आप इस काम को कई सालों से लगातार किए जा रही हैं। जी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना होने के बावजूद किए जा रही हैं। जानते हुए भी कि ना पुलिस आपका साथ देती है, ना नेता आपका साथ देते हैं, फिर भी आप इस काम को कर रही हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट है और बहुत शुभकामनाएँ आपको। जिस काम को आप कर रही हैं, जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रही हैं, वो आप हासिल करें और इस समाज में अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी कोई बदलाव आता है, बस। तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया। थैंक यू।